क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन अपने क्रिएटर से पूरे 100 साल बाद फ्यूचर में बनाया गया था। नोबिता देखने में तो नालायक और लूजर लगता है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि नोबिता 3 लड़कियों का क्रश है। इसके अलावा कार्टून कैरेक्टर श्रेक जो रियल लाइफ में भी मौजूद है। और आखिर ओगी एंड द कॉकरोचेस में तीनों कॉकरोचेस में सबसे ज्यादा एज किसकी है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 56 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की ऑफिशियल बर्थ डेट 3 सितंबर 2112 है। यानी कहानी के मुताबिक वो फ्यूचर में उसी दिन एक रोबोट कैट के तौर पर बनाया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तारीख उसके क्रिएटर फुजिकियो एफुजियो की असल बर्थ डेट 3 सितंबर से भी जुड़ी हुई है। सिर्फ फर्क ये है कि डोरेमोन को फ्यूचर में ठीक 100 साल बाद पैदा होते हुए दिखाया गया, इसलिए हर साल 3 सितंबर को दुनिया भर के डोरेमोन फैंस इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 2, ज्यादातर लोग सिर्फ शिजुका को जानते हैं, लेकिन हकीकत में डोरेमोन की मुख्तलिफ कहानियों में 3 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें किसी न किसी वक्त नोबिता पर क्रश था। शिजुका मिनामोटो शुरू में अक्सर डेगिसुगी और नोबिता के दरमियान कंफ्यूज नजर आती है, लेकिन आखिरकार वो नोबिता के अच्छे दिल, ईमानदारी और केयरिंग नेचर की वजह से उसी से शादी करती है। यही डोरेमोन की ऑफिशियल फ्यूचर स्टोरी भी है। रोबोको एक रोबोट गर्ल थी जिसे खास तौर पर नोबिता की आइडियल फ्रेंड बनाने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन प्रोग्रामिंग कुछ ज्यादा ही कामयाब हो गई और नोबिता उसका क्रश बन गया। यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत एक फनी और ट्रेजिक ऑब्सेशन बन गई। तीसरे नंबर पर है जैको, जियान की बहन, जो कुछ पुरानी मांगा की कहानियों में नोबिता को पसंद करती थी। डोरेमोन के बगैर वाली ओरिजिनल टाइमलाइन में तो नोबिता की शादी शिजुका से नहीं बल्कि जैको से ही होती है और दोनों मिलकर मांगा आर्टिस्ट की जिंदगी गुजारते हैं। बाद में डोरेमोन के आने से यही फ्यूचर बदल जाता है। नंबर 3, अगर आपने कभी गौर किया हो तो तीनों कॉकरोचेस की उम्र एक जैसी नहीं है। जूई सबसे बड़ा और खुद को लीडर समझता है। इसके बाद मार्की आता है जो लंबा, पतला और निस्बतन समझदार दिखाया जाता है, जबकि डीडी तीनों में सबसे छोटा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बहुत ज्यादा भूख है। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाने की कोशिश करता रहता है और अक्सर सिर्फ खाने के चक्कर में अपने दोस्तों और ओगी दोनों को मुश्किल में डाल देता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एक कार्टून एपिसोड पूरे 44 साल तक लोगों से छुपा कर रखा गया था। ये एपिसोड ड्यूडली डू राइट का था, जिसका नाम स्टूकी द बेयर था। इसमें स्मोकी बेयर की पैरोडी बनाई गई थी, जिस पर यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने सख्त एतराज किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसके बाद एपिसोड को 1961 में पहली बार नशर होने के फौरन बाद हटा दिया गया। हालत की बात यह है कि ये एपिसोड तकरीबन 44 साल बाद यानी 2005 में पहली बार दोबारा आवाम के लिए जारी किया गया। नंबर 5, बहुत से लोग नहीं जानते कि इना मीना डी का मुकम्मल ओरिजिनल आइडिया नहीं था। इसका कंसेप्ट काफी हद तक मशहूर कार्टून रोड रनर एंड विली ई कोयोटी से इंस्पायर्ड था। जैसे वहाँ कोयोटी हर बार रोड रनर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, वैसे ही यहाँ भूखा लोमड़ी भुक्कड़ हर एपिसोड में इना मीना को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही बेवकूफ बन जाता है। यही कॉमेडी, फास्ट एक्शन और जैज स्टाइल इस कार्टून की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 6, ऑफिशियल डिज्नी प्रिंसेस लाइनअप में 13 प्रिंसेस शामिल है। सिंड्रेला, स्नो वाइट, पोकाहोंटस, जैस्मिन, बेला, एरियल, अरोरा, मोआना, मेरिडा, रापुंजल, टियाना, मोलान और राया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से सब हकीकी प्रिंसेस नहीं है। मिसाल के तौर पर मोलान किसी शाही खानदान से नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से यह मकाम हासिल किया। मोआना भी रवायती प्रिंसेस नहीं बल्कि एक कौम की फ्यूचर लीडर है, जबकि पोकाहोंटस भी अपनी बहादुरी और तारीखी अहमियत की वजह से डिज्नी प्रिंसेस बनी। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि श्रेक का एक कैरेक्टर एक हकीकी इंसान से इंस्पायर था। इस शख्स का नाम मोरियस टिलेट था। वो एक मशहूर रेसलर थे, लेकिन तकरीबन 20 साल की उम्र में उन्हें एक्रोमेगली नामी बीमारी हो गई। इस बीमारी में जिस्म की हड्डियां और सॉफ्ट टिश्यूज गैर मामूली तौर पर बड़े होने लगते हैं, जिससे चेहरा और जिस्म की शक्ल काफी बदल जाती है। अगरचे ड्रीम वर्क्स ने कभी ऑफिशियल तौर पर यह नहीं कहा कि श्रेक मुकम्मल तौर पर उन्हीं पर बेस्ड है, लेकिन बहुत से लोग मोरिस टिलेट को श्रेक की सबसे मशहूर हकीकी इंस्पिरेशन मानते हैं। नंबर 8, डोरेमोन जापान का कार्टून है। जापान का सबसे मशहूर कार्टून डोरेमोन ये एक रोबोट कैट की कहानी है जो फ्यूचर से आकर नोबिता की मदद करता है। इसके अजीबोगरीब गैजेट्स और इमोशनल स्टोरीज ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। टॉम एंड जेरी अमेरिका का लेजेंडरी कार्टून है। सिर्फ कॉमेडी, चैज और एक्सप्रेशंस की वजह से ये आज भी हर उम्र के लोगों का फेवरेट है। छोटा भीम इंडिया का सबसे मशहूर कार्टून है। भीम अपनी ताकत, बहादुरी और लड्डू खाकर ताकत हासिल करने की वजह से बच्चों में बहुत फेमस है। ओगी एंड द कॉकरोचेस फ्रांस का मशहूर कार्टून है। एक सीधी सादी बिल्ली और 3 शरारती कॉकरोचेस की फनी लड़ाइयों से हर एपिसोड में इंटरेस्टिंग बना देती हैं। लास्ट पे है पीपा पिग जो यूनाइटेड किंगडम का मशहूर कार्टून है। ये एक छोटी सी पिग और उसकी फैमिली की डेली लाइफ पर बेस्ड है, जिससे बच्चे खेल और दोस्ती और फैमिली वैल्यूज सीखते हैं। नंबर 9, नोबिता की मॉम तमाको नोबी बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग माँ है। वो अक्सर नोबिता को पढ़ाई न करने पर डांटती है, मगर हकीकत में वो हमेशा उसकी फ्यूचर की फिक्र करती हैं। उसके बाद है जियान की मॉम। डोरेमोन की सबसे ड्राउनी मॉम
मॉम्स में से एक मानी जाती है। यहाँ तक कि जियान भी अपनी माँ से डरता है। वो अपने बेटे को गलती पर फौरन डांट देती है और उनकी ग्रोसरी शॉपिंग भी चलाती है। इसके बाद है सुनियो की मॉम मिसिस होनिकावा, जो अपने बेटे को बहुत स्पॉइल करती है। वो उसे महंगे खिलौने, नए कपड़े और लग्जरी चीजें दिलाती रहती है, जिसकी वजह से सुनियो अक्सर दूसरों पर रोक जमाने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।